हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया जीएसटी सेट ऑफ कैसे करते हैं। हाल ही में एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने आपको जीएसटी वन शॉट में पढ़ाया था। जीएसटी क्या होता है, क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या हिस्ट्री रही है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, किस पर लगता है, किस पे नहीं लगता, इनपुट आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जर्नल पर, कैश बुक पर, अदर बुक पर, सारा का सारा जीएसटी पढ़ा दिया था। नहीं पढ़ा तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। और अगर एक टॉपिक बचा था तो वो ये था जीएसटी सेट ऑफ कैसे करें। मुझे लगा कि इसकी एक नई वीडियो बनानी चाहिए एज पर द डिमांड, और डिमांड बहुत सारी थी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आग लगा रखी थी, सर जीएसटी पढ़ाओ, जीएसटी पढ़ाओ, जीएसटी का सेट ऑफ कराओ। और इंस्टाग्राम पे भी बच्चे हर वीडियो के अंदर, मैं खाना खा रहा हूं उसके नीचे कमेंट आ रहा है, सर जीएसटी पढ़ा दो, जीएसटी का सेट ऑफ करा दो, हमारे एग्जाम में आ रहा है। मैं कहा ठीक है जी, अगर आप डिमांड करो और हम उसको पूर्ति ना करें तो भैया कैसा परिवार। तो हमारा एक ही परिवार है, तो हमने कहा भैया आपको जो आपने मांगा वो आपको दिया। डिमांड तो भैया एक और चैप्टर की आ रही है, उसका नाम है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। तो आज तुम्हारा भाई तुमको ये वादा करता है कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट आपका शुक्रवार 7:30-8 बजे आपके पास मिल जाएगा। थैंक यू की जरूरत नहीं है, कमेंट में थैंक यू मत लिखना, मुझे पता तुम लिख दोगे, लेकिन बीआरएस ऐसा पढ़ाऊंगा कि ऐतिहासिक। मैंने जर्नल में तुम्हें वादा किया था ना कि ऐसा जर्नल तुमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। बीआरएस एक ऐसी स्टोरी डेवलप कर रखी है, मेरे पेड बैच के बच्चे, मेरे ऑफलाइन बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे अगर उस वीडियो को देख रहे हैं, कि ऐसा एक मैंने फिक्टिशियस एक समा, एक माहौल, एक दुनिया बना रखी है जहां पे बीआरएस सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ रट्टा मारने की नीड नहीं है, बस और बस क्वेश्चन आया और तुम फतेह हासिल करोगे ही करोगे। तो बीआरएस ऐतिहासिक वन शॉट आएगा शुक्रवार 7:30 बजे। आज पढ़ेंगे जीएसटी सेट ऑफ करते कैसे हैं। पहले वर्ड समझते हैं कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है चीजों को सब्ट्रैक्ट करना। मतलब मैंने आपको बताया था, दोबारा बताता हूं कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने माल बेचा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मैंने माल बेचा और मैंने जब माल बेचा तो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा। मान लेते कि मैंने 1500 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर रखा है, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने 1500 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर रखा है। बहुत बढ़िया। अब मैंने कुछ माल खरीदा भी तो होगा, मैंने कोई माल खरीदा होगा या कोई एसेट खरीदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा साइंस एंड फन या ओएसआर एकेडमी की बात करो तो मैं बच्चों से जीएसटी लेता हूं, तो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया। कलेक्ट का मतलब होता है बेटा आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। और मैंने जीएसटी दिया भी होगा, जीएसटी दिया होगा। मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, मान लो मैंने एक चार्जर खरीदा और इसके अंदर मैंने 800 रुपए जीएसटी भरा। मान लो ये 8000 की चीज थी, 800 रुपए मैंने इसमें जीएसटी भरा। ठीक है जी, तो मेरी जेब से जीएसटी गया भी है, इसको बोलते हैं बेटा इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। जीएसटी मैंने पे भी किया है। तो अब मैं जब हर महीने अपनी जीएसटी की रिटर्न भरूंगा, मैंने आपको बताया था ना जीएसटी की रिटर्न कौन भरता है, वो जीएसटी चैप्टर में बताया था। मैं अगर अपनी जीएसटी की रिटर्न भरूंगा तो मैं सरकार को 1500 रुपए नहीं दूंगा, मैं सरकार को बोलूंगा भैया इतने मैंने आपके बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं और इतने मैंने आपको दे दिए। डायरेक्ट नहीं दिए, मैंने एक बंदे को दिया, आप उससे मांग लो। तो मैं जीएसटी सेट ऑफ करके सरकार को अब मात्र कितने दूंगा? 700 रुपया दूंगा। अब कितने दूंगा? 700 रुपए। इसको बोलते हैं जीएसटी सेट ऑफ। अब बोलो सर ये तो बड़ा आसान है। आसान तो ये है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है? इनपुट और आउटपुट तो बहुत सिंपल गेम है, लेकिन आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी जो होता है वो होता है सेंट्रल और स्टेट। अब इनकी आपस में लड़ाई है, सेंट्रल की, स्टेट की और इंटीग्रेटेड की। तो इनको कैसे सेट ऑफ करना है आपस में वो देखना है हमें आने वाले 2 केसेस के अंदर। बहुत सिंपल है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, आओ समझते हैं। तो पहला केस कहता है, पहला केस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम लोग। कह रहे अगर बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी, सारा गेम आईजीएसटी का है, बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी, यानी इनपुट आईजीएसटी अगर ज्यादा है किससे? आउटपुट आईजीएसटी से, तो क्या करना है आओ समझते हैं। थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि थ्योरी है, बकवासी थ्योरी है, कानूनी थ्योरी है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो शीशे की तरह साफ हो जाएगा। देख लो, पहला स्टेप कहता है इनपुट आईजीएसटी पहले सेट ऑफ होगा आउटपुट आईजीएसटी से। इनपुट पहले आउटपुट से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। ठीक है जी। अगर इनपुट आईजीएसटी में कुछ बच गया, फिर वो
सेट ऑफ होगा आउटपुट सीजीएसटी से, फिर बच गया तो वो कहां से सेट ऑफ होगा, आउटपुट एसजीएसटी से। बात समझ में आ गई। मान लेते हैं अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत प्यारे। कह रहे हैं कि अगर सबसे पहले तो इनपुट से ही क्या करोगे आप, सेट ऑफ करोगे। इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी से क्या करोगे, सेट ऑफ आईजीएसटी से, ठीक है ना। जो अगर आईजीएसटी में बैलेंस बच गया, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, मान लो ये कितना था 100 रुपया, ये कितना था 80 रुपया, तो 80 तो यहां पे खत्म हो गया, ये कितना बच गया 20 रुपए। अब ये 20 रुपए कहां से कटेगा, पहले कटेगा आउटपुट सीजीएसटी से, फिर बच गया तो फिर कहां से कटेगा, आउटपुट एसजीएसटी। सेट ऑफ मतलब कटना, ठीक है जी, इतना ध्यान रखो। आफ्टर इनपुट आईजीएसटी कंप्लीटली सेट ऑफ हो जाएगा यहां से और अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी से, तो फिर स्टेप नंबर 2 और 3 क्या है, आपको सीजीएसटी को सीजीएसटी से ही करना है और एसजीएसटी को एसजीएसटी से। यह ध्यान रखना, आईजीएसटी से भी सेट ऑफ हो सकता है, सीजीएसटी से भी हो सकता है और एसजीएसटी से भी हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी जो है वो सिर्फ सीजीएसटी से होगा और एसजीएसटी जो है वो एसजीएसटी से होगा, इतना ध्यान रखना। सेंट्रल से, स्टेट से, इंटीग्रेटेड जो है वो इंटीग्रेटेड से भी होगा, सेंट्रल से भी हो सकता है और स्टेट से भी हो सकता है। ये बातें कम समझ में आती है, अंग्रेजी नहीं आ रही, मतलब मैं तुमको बता रहा हूं कि ये वाली बात कम समझ में आती है क्योंकि थ्योरेटिकल लिखी है और अकाउंट्स थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। ये बी केस है, इसके हम बाद में आते हैं जब उल्टा हो जाएगा, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। चलो यहां पर देखो, इनपुट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट। पहला केस क्या था, इनपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट, इनपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट, इनको छोड़ दो, आईजीएसटी पे फोकस मारो। यहां पर मैं तुमको बताऊंगा जुगाड़ू तरीका, फिर पीछे मैं तुमको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन पे इतना फोकस नहीं करना बिकॉज वी नीड ओनली आंसर्स, ठीक है ना। बाकी अभी यूटीपीटी में, मिड टर्म में प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। फाइनल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो ओरल आंसर कैलकुलेट करना होता है। चलो थोड़ा सा थिकनेस ऑफ पेन बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये देखो हमारा इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो हम क्या करेंगे, इस 6.5 लाख में से 5.5 सवा 5 लाख रुपए खत्म कर देंगे। ये है बेटा आईजीएसटी, ये है हमारा सीजीएसटी और ये है हमारा एसजीएसटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आउटपुट होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, इनपुट जो होता है वो हमारा एसेट होता है, ठीक है ना। ये बात हमने वहां पर पढ़ाई थी। तो ये आ गया 1.25 लाख, 5.25 लाख। अब कितना बचा भैया, 1.25 लाख रुपए बच गया, किसके अंदर, इनपुट के अंदर बच गया। सिर्फ अभी जुगाड़ देखो बेटा, प्रेजेंटेशन अभी 5 मिनट बाद देखेंगे। ये बच गया 1.25 लाख, ओके। अब ये 1.25 लाख, इनका बैलेंस कितना था, इनका बैलेंस कितना था, इनपुट का बैलेंस 2 लाख था, इनपुट का बैलेंस कितना था बेटा 3 लाख, और आउटपुट का बैलेंस, ये सही लिखा हुआ है 2 लाख लिखा है ना, हाँ अच्छा, आउटपुट लिखा है बेटा 2 लाख, आउटपुट का बैलेंस कितना है बेटा 2 लाख, और इसका भी आउटपुट का बैलेंस है 2 लाख, सही है जी। अब देखो ये 1.25 लाख रुपए बच गए, ये 1.25 लाख कहां से माइनस होंगे, सबसे पहले सीजीएसटी से। ये पूरे के पूरे 1.25 लाख यहां से क्या हो गए माइनस, कितना बच गया भैया 75, ठीक है जी। अब देखो ये बैलेंस कौन कौन से बचने, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये इनपुट का बचा था, अब ये हमने यहां से खत्म कर दिया, देखो ये हो गया 0। पहला स्टेप बड़े प्यार से समझाता हूं, फिर रफ्तार पकड़ लूंगा, थोड़ा स्लो कर देते हैं इसको। 6.5 लाख रुपए क्या था बेटा हमारा, इनपुट था। कितना था, इनपुट। ये क्या था बेटा हमारा, आउटपुट। इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, 6.5 में से 5.25 लाख रुपए खत्म कर दो, कितने बचे, 1.25 लाख रुपए। कहां पर, इनपुट में बचेगा इनपुट में। अब ये इनपुट जो बच गया आईजीएसटी का, जो बच जाता है वो कहां जाता है, देखो देखो क्या लिखा था, इफ इनपुट आईजीएसटी हैज अ बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ, तो ये सेट ऑफ कहां से किया जाता है, आउटपुट सीजीएसटी से, और फिर सेट ऑफ कहां किया जाता है, आउटपुट एसजीएसटी से। फिर मैंने उठा लिया आउटपुट सीजीएसटी, उठाया बेटा आउटपुट सीजीएसटी, ये रहा, ये क्या है बेटा आउटपुट सीजीएसटी। इसमें से मैंने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, सेट ऑफ क्या कर दिया, आईजीएसटी का बचा हुआ बैलेंस सेट ऑफ कर दिया। ये बच गया बेटा मेरा 75,000 रुपए, किसमें बच गया बेटा, आउटपुट में। सबसे पहला काम क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी को खत्म करना, अगर कर पाओ तो। मैक्सिमम किसी पे हो जाता है,
ये 6.5 लाख 5.25 लाख से खत्म हो गया, कितना बच गया इनपुट का बैलेंस 1.25 लाख रुपए। ये 1.25 लाख रुपए यहां से कट गया, कितना बचा 0 लाख। ये 1.25 लाख कहां से कटा, कहां से कटा, हमने इसको काटा सेट ऑफ किया कहां से, आउटपुट सीजीएसटी से, सीजीएसटी से। देखो बाय चांस पूरा का पूरा हो गया, मान लो इसका बैलेंस ही 1 लाख रुपए होता तो ये सिर्फ 1 लाख हजम कर पाएगा, बाकी बचे 25,000, फिर हम यहां पर जाते। तो मतलब पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से खत्म करना है, बैलेंस बच गया तो सीजीएसटी से, पूरा खत्म हो गया तो बल्ले बल्ले, वरना आगे चल ले। सही है जी, तो हम आगे जाना पड़ेगा। अब देखो मेरा आउटपुट ये बचा और ये पूरा का पूरा आउटपुट बचा हुआ है। अब लास्ट स्टेप की बात क्या थी, आओ पढ़ते हैं दोबारा से। लास्ट स्टेप क्या था, अब जो इनपुट सीजीएसटी है वो आउटपुट से क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ, और इनपुट एसजीएसटी है वो आउटपुट से क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ। आओ देखो इनपुट कितना था बेटा हमारा यहाँ 3 लाख रुपए, तो इसमें से अगर हमारे 3 लाख रुपए माइनस होंगे, 3 लाख रुपए माइनस होंगे तो हमारे पास 2,25,000 रुपए बचेगा। और ये कौन सा बैलेंस है बेटा, इनपुट का बैलेंस है। इनपुट का मतलब होता है हमें सरकार से पैसे लेने हैं, एसेट है, तो ये आ गया रिसीवेबल। ये क्या आ गया, हमें 2,25,000 रुपए सरकार से लेने, हमने फालतू टैक्स भरा हुआ है, कोई नहीं अगले महीने अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बेटा, मैंने आपको बताया था। मान लो कि मैंने इस महीने माल कम बेचा और ज्यादा खरीदा, पॉसिबल है कि नहीं है। अब बोलो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, पिछले महीने का माल पड़ा हुआ था। मेरे ऐसे कई यार दोस्त हैं जिनका ना, यार दोस्त मतलब जिनसे भाईचारा है, आस पड़ोस के लोग, जो दिवाली के आसपास, अभी ये जो समय चल रहा है ना अक्टूबर और ये आपका सितंबर, ये लोग सिर्फ और सिर्फ माल भर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी दुकानों में, अपने गोदामों में। चादरें, इनका काम क्या है मेरे दोस्तों का, जैसे प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन, स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स, टिफिन बॉक्सेस, किसी का चादर का, कंबल का काम है। दिवाली के आसपास आपको पता ही इन सब चीजों की सेल बड़ी बढ़ जाती है, गिफ्टिंग के अंदर, खरीदने के अंदर, समझ रहे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी अपने अपने गोदामों में ना पानीपत से या चीप जगहों से, चाइना से माल मंगवा कर ना भरते रहते हैं, बेचते नहीं है। खरीद अभी बहुत ज्यादा है बाजार में, बेच नहीं है। आप भी तो देखो ना, खरीद नहीं रहे हो, मतलब एज अ कंज्यूमर देखो, आप भी सोच रहे हो कि यार अभी रुक जाते, दिवाली पर ही नया एसी लेंगे, दिवाली पर ही स्कीम आएगी तो नया फ्रिज ले लेंगे। तो ये लोग स्टॉक कर रहे हैं और ये दिवाली पे बेचेंगे। तो अगर हम अभी सितंबर मंथ की फॉर एग्जांपल सेल की बात करें तो उनकी कम है और परचेज क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो जीएसटी भर ज्यादा रहे हैं एज कंपेयर टू कलेक्शन। तो यहां पर जब भर ज्यादा रहे हैं, कलेक्ट कम है, तो मुझे सरकार को पैसा फालतू दे रखा है बेटा मैंने, तो मुझे सरकार से लेना है। तो मेरे इस बारी जीएसटी की जो रिटर्न जाएगी उसके अंदर कोई भी पैसा मैं दूंगा नहीं, बल्कि मैं सरकार को बोलूंगा 2.25 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है और जब अगली रिटर्न आएगी तो मैं उसमें एडजस्ट कर लूंगा। समझ गए। अब यहां पर देखो एसजीएसटी बच गया, कितना माइनस करेंगे बेटा, 3 लाख रुपए माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस करेंगे, 1 लाख नेगेटिव का बच गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये बच गया बेटा आपका इनपुट का। किसका बचा, इनपुट। इनपुट का बचा है तो मतलब ये पैसा भी आपको रिसीव करना है। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा कम समझ में आता है, धीरे धीरे, ये मेरे पेड बैच में मेरी एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे ये टॉपिक आपको मजा आएगा। 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो को और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, मजा आएगा, ठीक है ना। तो यानी आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं बचा, 2.25 लाख रुपए मुझे सरकार से लेना है एज फॉर सीजीएसटी, एंड एसजीएसटी का मुझे लेना है 1 लाख रुपए। एसजीएसटी का लेना है बेटा मुझे कितना, 1 लाख रुपया। सही है जी। देखो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, देखो यही आंसर आ रहा है, 2.25 लाख, एक जीरो कम है और यहां पर आ गया 1 लाख, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये लोग पहले आउटपुट रखते हैं, क्योंकि हम आउटपुट को इनपुट से नहीं करते, इनपुट को आउटपुट से करते हैं। जितने भी आउटपुट के बैलेंस आपको दिखेंगे वो ब्रैकेट में दिखेंगे। आउटपुट का मतलब क्या है, जो हमने कलेक्ट किया है, ये हमारे सर पर लायबिलिटी है। ये प्रेजेंट करने का तरीका है। आउटपुट सारे आ गए, फिर हम क्या करेंगे, लेस इनपुट। मैं रेड कलर उठाता हूं, प्रेजेंटेशन एक बार ही सिखाऊंगा, बाकी अभी कैलकुलेशन ज्यादा सिखाऊंगा। 5.25 लाख रुपए में से 6.5 लाख रुपए कट गया, कितना बचा, 2.25 लाख रुपए बचा, पॉजिटिव बैलेंस बचा। अब ये जो इनपुट आईजीएसटी है ये सेट ऑफ किया जाएगा आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी से। तो ये 2.25 लाख यहां से क्या हो गया, सेट ऑफ, कहां से उठाया, यहां से उठाया। अब यहां का बैलेंस कितना बचा, 75,000। यहां से हमने कुछ भी नहीं उठाया, ऐसे तो किया था हमने, यहां से पहले माइनस किया, 2.25 लाख बचा, ये 2.25 लाख को जीरो किया, कहां से, यहां से पैसा उठाया, सीजीएसटी से सेट ऑफ किया। अब मेरे सीजीएसटी का आउटपुट बैलेंस कितना बचा, 75, और इसका कितने का कितना है, 2 लाख रुपए। अब देखो, अब ये जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, ये तो खत्म हो गया,
3 लाख रुपए यहां से करोगे सेट ऑफ, और ये बच गया 2,25,000 रुपए। फिर करोगे आप किसको, आउटपुट CGST SGST, मतलब इन्होंने इकट्ठा ही कर देना चाहिए था। 3 लाख में 2 लाख में से 3 लाख माइनस करोगे 1 लाख आएगा, और 75,000 में से 3 लाख माइनस करोगे 2.25 लाख रुपए आएगा। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है, हमें पैसा लेना है, लेना है, समझ रहे हो, तो ये बैलेंस आ गया। तो ये है रिसीवेबल, ये क्या है, पैसा रिसीवेबल। एक क्वेश्चन और देखोगे तो मजा आएगा तुमको। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, अलग क्वेश्चन है। अब आप इनके तरीके से भी देख सकते हो और हमारे तरीके से भी देख सकते हो। देखो समझने का तरीका तो हमारे वाला बेस्ट है, प्रेजेंटेशन आप देख लेना। इनके जैसे कराने वो भी मुझे आती है। पहले क्या ले लो, देखो आउटपुट लो, प्यारे तरीके से मैं करा देता हूं। आउटपुट कितना है, आउटपुट है बेटा हमारा 5,75,000। इसका आउटपुट कितना है बेटा 2 लाख, और इसका आउटपुट भी कितना है बेटा 2 लाख। और ये है हमारा SGST, ये है हमारा CGST, ये है हमारा IGST। सही है जी। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट के बैलेंस तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आउटपुट के बैलेंस क्या होते हैं, नेगेटिव। सबसे पहले इसमें से हम 8.5 लाख रुपए क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, 8.5 लाख रुपए सेट ऑफ। तो सेट ऑफ किया हमने इनपुट IGST को सेट ऑफ किया। कितना किया, 8,50,000 रुपया। लाइन डल गई जी, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। कितना बच गया, 8.5 लाख में से 2.5 लाख तो यही बचे हुए हैं, सीधे 6 लाख हो गया। तो 2,75,000 यही है ना भाई सब, हाँ ठीक है। 2,75,000 रुपए बच गया। ये बच गया बैलेंस ऑफ, ये बच गया बैलेंस ऑफ इनपुट, बैलेंस ऑफ इनपुट के बच गए ये वाले। सही है जी, ये तो एज इट इज है, आउटपुट ही बचा हुआ है। सही है। अब ये 2,75,000 इसमें से तो पूरा नहीं जा रहा। 2 लाख यहां से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। 2 लाख यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, सेट ऑफ। ठीक है जी, ये भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं फिलहाल। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। पिछले वाले क्वेश्चन में जो 1.25 लाख बचा था वो सारा का सारा CGST से सेट ऑफ हो गया था, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये 2 लाख यहां से नहीं होगा। तो पहले 2 लाख कहां से करना पड़ेगा आपको सेट ऑफ, सेट ऑफ कहां से करना पड़ेगा, CGST से। बच कितना आ गया भैया, 75,000। और ये 75,000 कहां से सेट ऑफ होगा, जल्दी जल्दी बताओ, ये होगा SGST से। ये हो गया SGST से सेट ऑफ हो गया। बात समझ में आ गई, SGST सेट ऑफ हो गया, ये क्या हो गया 0। तो यहां पर 2 लाख खत्म हो गया। कितना हो गया बेटा हमारा 0, और यहां पर हो गया 75,000। कितना बचा भैया, 1,25,000 रुपए। ये 1,25,000 आउटपुट का बैलेंस बचा है, और यहां पे 0 आउटपुट बचा हुआ है। ये कितना बैलेंस बचा है, 1,25,000 रुपए। सबसे पहला टास्क है IGST को खत्म करना। आपस में किया, 2,75 बचा, CGST से किया, फिर 75 बचा, फिर 75 कहां से किया, SGST से किया। अब इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 लाख का इनपुट है। 3 लाख का क्या है बेटा, यहां पर इनपुट है। ये मुझे पैसा सरकार से लेना है, इनपुट का पैसा लेना है। और यहां पर कितना है भैया, 3 लाख का इनपुट था, 3 लाख का क्या था इनपुट। तो मुझे यहां पर सरकार से कितना लेना है, 1,75,000। ये पैसा मुझे लेना है, रिसीवेबल। चेक कर लो भैया, यही आंसर आया, 3 लाख और 1,75,000। सही है। एक बारी में समझना है तो फिर इसको रिवाइंड कर ले और फिर दोबारा यहां पर आ जाए। इतना तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा है, लेकिन सब्र से अपने हाथ से करोगे, देख के समझ नहीं आएगा बेटा, ये मेरा वादा है। हल्का सा मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो अभी इस वीडियो को पॉज करके ये 2 क्वेश्चन निपटा लो, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या है, उल्टा। जब आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, जब आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, काम सेम है, यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, बस अब आंसर थोड़े से उल्टे आने शुरू हो जाएंगे। आउटपुट IGST ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट से, तो पहला क्या करना है, सेट ऑफ कर लो इनपुट को आउटपुट से। वही रूल है, IGST से ही कटेगा। अब जो इनपुट में बैलेंस बचेगा, आउटपुट का बैलेंस ज्यादा है ना एज कंपेयर टू इनपुट से, कह रहे हैं सेट ऑफ इनपुट CGST को CGST से करना है। अब इनपुट IGST तो बचा ही नहीं होगा, आउटपुट IGST बचा होगा, है ना। पहले क्या बच रहा था, चेक करो, पहले क्या बच रहा था हमारा, यहां पर
पहले क्या बच रहा था, इनपुट का बैलेंस बचा था 1.25 लाख। फिर यहां पे कितना बचा था इनपुट का बैलेंस, चेक करो 2,75,000। अब उल्टा हो गया ना, ये 8.5 है और ये 75 है, तो अब 2,75,000 ब्रैकेट में आउटपुट में बचेगा। दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। सही है जी। पहला तो बैलेंस क्या आ गया, ये आ गया। आईजीएसटी को आईजीएसटी से करो, सीजीएसटी को सीजीएसटी से करो, एसजीएसटी को एसजीएसटी से करो, मजा आ जाता है, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। फिर जो बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी है वो आउटपुट आईजीएसटी से करो, अगर कोई बैलेंस बचता है तो, नहीं बचा तो हो गया काम तुम्हारा। अगर इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचेगा तो वो भी कहां से सेट ऑफ कर दोगे, आईजीएसटी। अगर इनपुट में बैलेंस बच गया सीजीएसटी एसजीएसटी से, तो बचा जो आउटपुट का बैलेंस है ना, उसको क्या करना है, आपको सेट ऑफ करना है। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन देखो, बिना क्वेश्चन के तो मैं भी कुछ नहीं पढ़ा पाता बेटा। देखो ये आया क्वेश्चन, ये हो गया ना। यहां देखो, अब इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, आईजीएसटी एसजीएसटी, सॉरी पहले सी आएगा, सीजीएसटी और फिर आ गया एसजीएसटी। ठीक है जी। अब यहां पे बैलेंस किसके आ गए, आउटपुट के। आउटपुट के बैलेंस क्या थे भैया हमारे, 3,25,000। अब ये ज्यादा है, देखो ब्रैकेट में आया, ये आया 2 लाख रुपया ब्रैकेट में, और ये भी आया बेटा 2 लाख रुपया। सबसे पहले तीनों के इंडिविजुअल इनपुट माइनस कर दो, तो सेट ऑफ कर दो इनपुट, सेट ऑफ कर दो इनपुट, ये तुम्हें आसान लगेगा। सेट ऑफ किया इनपुट, 2.5 लाख से सेट ऑफ किया। इधर इनपुट कितना भैया, 3 लाख इनपुट है, और इधर इनपुट कितना भैया, 3 लाख। सेट ऑफ करो, तो अब हमारा यहां पर इसका बैलेंस बचा है 1,25,000, ये बैलेंस बचा। अब नेगेटिव, यहां पर कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव, मतलब आउटपुट का बैलेंस है। यहां पर बैलेंस कौन सा चल रहा है भैया, पॉजिटिव, यानी इनपुट का बैलेंस है। यहां पर बैलेंस कौन सा चल रहा है भैया, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी ये भी इनपुट का बैलेंस है। यहां बचा है नेगेटिव, यहां बचा है पॉजिटिव। अब सबसे पहले ये 1 लाख इसको खत्म कर देंगे। यहां से आप 1 लाख माइनस कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ बोलते हैं इसको, सेट ऑफ कर सकते हो क्या, सीजीएसटी का इनपुट 25,000 फिर बच गया, और यहां पर आउटपुट सेट ऑफ हो गया। ये आ गया भैया हमारा जीरो बैलेंस। अब मुझे सरकार को सीजीएसटी का कोई पैसा ना देना है ना लेना है, फिर भी यहां पर अभी 25,000 नेगेटिव बैलेंस बचा हुआ है, ये वहां से खत्म हो जाएगा। सही है। अगर मान लो बेटा ये तीनों ही नेगेटिव बैलेंस आते तो कुछ करना ही नहीं था आपको। ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, मतलब तीनों नेगेटिव है, यानी इतना पैसा आपको सरकार को दे देना है इस महीने की जीएसटी। अब ये 25,000 यहां से हो जाएगा सेट ऑफ, यहां पे कर देंगे हम सेट ऑफ एसजीएसटी को कर देंगे इनपुट वाले को, 25,000 खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस आ गया जीरो, और यहां से 25,000 खत्म हो गया आउटपुट वाला, कितना बैलेंस बच गया 75,000, ये भी पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये क्या आ गया बेटा हमारा रिसीवेबल। सर कभी पेबल भी आएगा, रुक जाओ आएगा, यह आ गया भैया 75,000, ये भी रिसीवेबल, चेक कर सकते हो भाई साहब, ये सब खत्म हो गया सब, ये बैलेंस इसी का है। कुछ तो गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन की, ये कितना 2.5 लाख, 2.5 लाख यार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यार, सॉरी यार, सॉरी यार, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये मैंने 2.5 लाख 1,25 ले लिया। चलो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर लो ना, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो तुम, प्लीज ये क्वेश्चन ठीक कर लो, ये 2 लाख कर लो, तो 2 लाख करोगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब ठीक है, बात वही है बेटा, वहां पर भी वही है, ये समझ में आ गया। अगर ये 2 लाख है तो बिल्कुल सेम रहेगा, अगर यहां पर 2.5 लाख भी होता तो कितना बचता बेटा, 75 बचता। कितना बचता, 75। ये 75 खाली इधर से खत्म होता 1 लाख, नहीं समझे, ये हमारा कितना बचा 1.25 लाख, 1.25 लाख में से 1 लाख इसको खाया और 25 इसको खाया। लेकिन अब यहां पर अगर बचता 75, तो 75 तो खाली इस 1 लाख से ही माइनस हो सकता था, फिर बैलेंस कितना बचता, 25 इधर बचता और पूरा का पूरा 1 लाख इधर बचता। तो देखो यही हमारा आंसर आया हुआ है 25 और 1 लाख, ये आप कर लोगे खुद। एक और कराऊं, आओ देखो, एक और देखो, यहां पर भी देखो इनपुट क्या है, कम है एज कंपेयर टू आउटपुट। आओ देखो बच्चों, प्रैक्टिस मांगता है बेटा ये टॉपिक, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, लास्ट वाला आप लोग करोगे मेरे साथ, ठीक है ना। अभी ये वाला देख लो, सबसे पहले शांतिपूर्वक आउटपुट लिखो, कितना है भैया 4.25 लाख, ब्रैकेट में आ गया 2 लाख, ब्रैकेट में आ गया
2 लाख ब्रैकेट में आ गया। सही है। अब माइनस कर दो। अब क्या कर दो, सबसे पहले तो सेट ऑफ कर दो सारे के सारे इनपुट्स को। कौन से थे, 2.5 लाख, मैंने वो कैलकुलेशन गलत कर दी थी यार, सॉरी, ठीक है ना। 3 लाख, ये आ गया बच्चों 3 लाख, और ये हमने लाइन खींच दी। सही है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना बचा, तुम बताओ यार, बड़ा डर लगता है। 1,75,000 बचा, वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव मतलब आउटपुट, यहां बचा 1 लाख पॉजिटिव, यहां पर ही बचा 1 लाख पॉजिटिव। सही है जी। अब अगर ये तीनों नेगेटिव बचते तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, इतना पैसा मुझे सरकार को देना है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, माइनस किया, माइनस नहीं लिखते इसको ना, आप क्या करते हैं, सेट ऑफ लिखते हैं। सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले CGST के इनपुट को, तो 1 लाख यहां पे हो गया सेट ऑफ, और यहां से 1 लाख इधर आ गया सेट ऑफ। ये हो गया बेटा 0, और ये अभी भी कितना बचा हुआ बेटा, 75,000 रुपए, और वो कितना बचा है, 1 लाख रुपए। कितना बचा है, 1 लाख। अब इस 1 लाख को यहां से कर दो सेट ऑफ। क्या करोगे, सेट ऑफ SGST, कितना हो गया, 75,000, ये हो गया 0, ये तो पहले 0 था, यहां आ गया 75,000, आउटपुट से सेट ऑफ कर दिया, 25,000 पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ है, यानी ये भी पैसा मुझे सरकार से लेना है, दैट इज रिसीवेबल। हो क्या रहा है भाई मेरे साथ, हो क्या रहा है भाई। देखो अब ये इनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई, ये इनकी गलती है। देखो यहां पर लिखा हुआ है 425, यहां पर लिख दिया 4, तो 25,000 का इसलिए फर्क आ रहा है, बियर में, सॉरी, ठीक है जी, मेरी गलती नहीं है, ये इस PPT बनाने वाले भाई की गलती है, ठीक है। चलो, या बुक की गलती है जहां से क्वेश्चन उठाया गया है। बात समझ में आ गई ना, नील हो गया, नील हो गया, यहाँ 25-75 क्या फर्क पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। आओ देखो, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, सर पेबल नहीं आया, पेबल भी आ सकता है, देखो इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। देखो पेबल तो इधर भी आ जाएगा, अगर ये 2 लाख यहां होता, 3 लाख यहां होता, समझ रहे हो, मान लो यही वाला क्वेश्चन 3 लाख ऊपर होता, 2 लाख नीचे, 3 लाख होता ऊपर, 2 लाख नीचे, तो ये भी 1 लाख नेगेटिव हो जाता, ये भी 1 लाख क्या होता, नेगेटिव। ये सारा पैसा पेबल ही तो था, ये भी मुझे सरकार को देना है, नेगेटिव आता ये भी देना होता, नेगेटिव आता ये भी देना होता, दिस कॉल्ड सेट ऑफ, ठीक है जी। देखो अब यहां पर जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, सेट ऑफ करना आना चाहिए, जर्नल तो इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से इनपुट हो जाता है, जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, आप सिर्फ सेट ऑफ देखो। यहां पर आया IGST, CGST, SGST, गॉट इट। और आउटपुट लिखेंगे पहले, सबसे पहले आउटपुट लिखेंगे। देखो ये केस कौन सा है, इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, फिर वही आ गया 4 लाख, 4 लाख है ना, ये आ गया। देखो अब 1.5 लाख, अब कम आ गया, चेक करना भैया, अब पेबल आएगा तुम्हारा आंसर, नेगेटिव नेगेटिव। सेट ऑफ करेंगे किससे भैया, सेट ऑफ करेंगे आउटपुट से, इनपुट से, इनपुट से सेट ऑफ कर लो 2.5 लाख, कितना आया 2 लाख, और कितना आया 2 लाख। अब हमारा बैलेंस कितना बचा भैया, 1.5 लाख आउटपुट का बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। यहां बचा है 1.5, यहां 50 और यहां 50, ये 50 से ये 1.5 खत्म हो जाएगा, ये 50 खत्म, माइनस नहीं लिखते बेटा, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या किया, CGST को 50,000 किया, अभी भी कितना बचा बेटा, 1 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस बचा हुआ है, यहां से किया 50,000 आउटपुट से, तो कितना आ गया, ये 0, सही है जी। अब यहां से दोबारा करोगे सेट ऑफ SGST को, SGST को कितना आया भैया 50, अभी भी यहां पर नेगेटिव का 50 बचा हुआ बेटा, यानी ये क्या होता है, पेएबल, ये मुझे देना है सरकार को। यहां से 50,000 बचा हुआ था, ये आ गया 50,000, और ये आ गया बेटा हमारा 0, तो मुझे IGST का 50,000 रुपये सरकार को पे करना है, जो कि मुझे पे करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ये कहानी, ये है GST सेट ऑफ, ठीक है जी। ये शॉर्ट नोटिस पे बनाई गई वीडियो है, तो इसके अंदर एक आध गलती हुई, मैं PPT चेक नहीं कर पाया, प्लीज उसके लिए सॉरी। जैसे एक यहाँ पर 4.25 का 4 आ गया, तो 4.25 से एंट्री करोगे तो आंसर वही आ जाएगा, 25,000 75,000 जो भी था, हमारा आंसर 25,000 आ रहा है,
इनका 50 आ रहा है, वही फर्क है। और एक हमने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की थी, जो मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था, तो उससे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन ही ठीक कर दिया। गॉट इट? तो मेजर है कॉन्सेप्ट। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने अपने पेड बैच और ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों को बात बता रखी है कि जब आप ये वाला टॉपिक सीखते हो, तो जब क्लास में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही पढ़ लिया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यकीन मानो, ट्रस्ट मी, आप 15 मिनट 20 मिनट एक बारी दोबारा से लेक्चर को देखो, और फिर 15-20 मिनट आप 2 से लेकर 4 क्वेश्चन कर लो, दूध की तरह दूध पानी का पानी हो जाएगा, मतलब इतना शीशिकर साफ हो जाएगा। और फिर कमेंट करना जो मैंने आपको बात बताई वो सही है या गलत है। ये टॉपिक ऐसा है जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, एकदम से आने वाला टॉपिक है नहीं बेटा ये, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको छोड़ देते हैं जीएसटी के सेट ऑफ के साथ। आप इनके 4-5 क्वेश्चन निपटाएं और काम करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला मेरा वन शॉट आएगा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का, कब? शुक्रवार 7:30 बजे या 8 बजे, और वो ऐतिहासिक वन शॉट होगा। ये भी बहुत अच्छा बनाया मैंने, पूरे दिल और दिमाग एनर्जी के साथ बनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और अपना इसको प्रिपेयर कर लो। फिर बीआरएस प्रिपेयर करेंगे आपके मिड टर्म में, फिर एक रिवीजन सेशन भी स्टार्ट होने वाले, छोटा सा एक सरप्राइज रखा हुआ है आपके लिए, बताऊंगा। मिलूंगा अगली लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।